सेट्स। सेट क्या होता है? सेट दरअसल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। और वो चीजें जिनको इकट्ठा किया जाता है उनको एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेट्स के अरकान आपस में अच्छी तरह से वाज़े, मुतालिक और अलग अलग The elements must be well defined, distinct and related. अब हम सेट्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। ये है टीना और टीना के पास है कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, यानी अच्छी अच्छी कहानियां जो हैं जलपरी, रिम्पल डिम्पल, अंगूर खट्टे हैं, लालच बुरी बला है, नन्ही चिंटी, तीन ठग, अली बाबा 40 चोर, अलादीन का चिराग और शेर और खरगोश की कहानी। अब ऐसा है कि ये कहानियों की कलेक्शन तो है, लेकिन क्या ये एक सेट बन सकती है? सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट बनाने का पहला असूल ये है कि तमाम एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हों, यानी वैलिड फॉर ऑल, मतलब तमाम एलिमेंट्स सब के लिए क्लियर हों। टीना के पास अच्छी कहानियों की कलेक्शन है, लेकिन बबलू को इनमें से अली बाबा 40 चोर और अलादीन का चिराग अच्छी लगती है। मतलब बबलू की अच्छी कहानियों की कलेक्शन में ये दो कहानियां होंगी, लेकिन पिंकी को पसंद है रिम्पल डिम्पल और जलपरी की कहानी। मतलब पिंकी की अच्छी कहानियों की कलेक्शन में ये दो कहानियां हैं। सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। बोथ हैव डिफरेंट चॉइसेस फॉर गुड स्टोरीज। हर इंसान की पसंद दूसरे से अलग होती है। बबलू और पिंकी को अलग अलग कहानियां पसंद हैं। इसी तरह हर इंसान को दूसरे की पसंद से इख्तिलाफ हो सकता है। मतलब ये चॉइसेस वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये सब के लिए एक जैसी नहीं है, यानी नॉट वैलिड फॉर ऑल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मीनू और आदि दोनों बहन भाई हैं। ये दोनों दिन भर कार्टून देखते रहते हैं, लेकिन आदि को पसंद है डोरेमोन और मीनू को पसंद है निंजा हथौड़ी। इसका मतलब है जिस कलेक्शन में फेवरेट, गुड, बैड, टेस्टी, ब्यूटीफुल और इस जैसे बाकी तमाम अल्फाज यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स या एडजेक्टिव आ जाएं, तो वो सेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। सेट बनाने का दूसरा असूल ये है कि सेट के तमाम अरकान रिलेटेड हों, यानी एक ही ग्रुप से हों। और इन तमाम अरकान का आपस में ताल्लुक हो। अगर हम टीना की कलेक्शन को कहें द कलेक्शन ऑफ उर्दू स्टोरीज, तो इस सेट के तमाम अरकान आपस में मुताल्लिक हैं, यानी तमाम अरकान मिलते जुलते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, जो कि सेट बनाने का तीसरा असूल है।
टीना ने जब स्टॉल से किताबें खरीदी तो वहाँ पर ढेर सारी कहानियाँ थी। दुकानदार ने एक ही तरह की बहुत सारी कहानियाँ रखी हुई थी। टीना ने उनमें से उर्दू की स्टोरीज उठाई, हर एक में से एक एक, यानी अलग अलग और नो रिपीटेशन, जिसका मतलब टीना के पास उर्दू की कहानियों का एक सेट बन गया। हम दिन भर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसा कि फर्नीचर, व्हीकल्स, जू के एनिमल्स और हमारे टॉयज। अगर हम इन सब चीज़ों को अलग अलग करके इनकी कलेक्शन बना दें तो हमारे पास 4 सेट बन जाएंगे। सेट ऑफ टॉयज, सेट ऑफ व्हीकल्स, फर्नीचर और एनिमल्स का सेट। याद रहे कि इन सेट में तमाम अरकान आपस में मुताल्लिक और अच्छी तरह से वाज़ेह हैं।